तो आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया था करने के लिए। ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेडिक्शन। तो उसके लिए एक डाटा सेट दिया गया था आपको, कि मैंने बताया था कि ह्यूमिडिटी क्या होता है ना। जो ह्यूमिडिटी होता है, एटमॉस्फेयर में सर्टन पैरामीटर होने से वो ह्यूमिडिटी क्रिएट होता है, एंड ह्यूमिडिटी हैज ए वेरी बैड इफेक्ट ऑन क्या ऑन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी। तो ये जो हमारा एक केस स्टडी प्रोजेक्ट है, तो हम क्या करेंगे इसमें डिटेक्ट करेंगे कि बाकी जो पैरामीटर्स के ऊपर ह्यूमिडिटी कैसे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये डाटा हमारा है। हमने डाटा सेट भेजा था। ये एक्सेल फाइल था। एक्सेल फाइल को आपने लोड किया। लोड करने के बाद आपने क्या किया ना, देखा कितना डाटा है, कितने पैरामीटर थे, डेट, टाइम, क्यू। तो टोटल 900 और वो सर 15 कॉलम से। तो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है, आपका मर्जी। आप जो इंसाइट निकालना चाहते हो लगा सकते हो। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, इतना सेफ है। तो कॉलम्स क्या क्या है, कितने कॉलम्स है। तो ये तो कॉलम्स अवेलेबल, हमने कॉलम 15 कॉलम्स आर दिया। तो ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बाकी सब डिफरेंट डिफरेंट एटमोस्फेरिक ये है, आपको पढ़ के कर सकते हो, पढ़ सकते हो इसको गूगल रिफ्रेश करके कि हम हर एक पैरामीटर का क्या मैक्सिमम रेंज है, क्या मिनिमम रेंज है, क्या होना चाहिए, ये सब है। या एवरेज ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो ये रिलेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इस तरह का पैरामीटर है। तो हमारा आउटपुट जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बाकी सब क्या इनपुट है। लेकिन इसमें बहुत सारा प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। ठीक है। डाटा डाटा इतना सिंपल दिखता है, इतना है नहीं। तो पहला चीज ये कि हमारे इस काम के लिए कौन कौन सा कॉलम ऑन वांटेड है तो उसको हटाया जाए, रिमूव। और जो बेसिक काम है आप कर सकते हो, लाइक क्या, डिस्प्ले फास्ट फाइब्रो, लास्ट फाइब्रो, जानते हो हम लोग को रैंडमली। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे लिखा, रिमूव अनवांटेड कॉलम, अनवांटेड कॉलम। तो अनवांटेड कॉलम से कैसे हटाएंगे, क्या लिखेंगे, डीएफ डॉट, क्या लिखेंगे, ड्रॉप करना है, किसको ड्रॉप करना है, कॉलम से इक्वल टू क्या क्या नाम है कॉलम का है, एक डेट को हटा दो, डेट नीचे है, कॉमा, टाइम। डेट और टाइम को मैंने हटा दिया। लेकिन जो चेंजेस होगा वो ओरिजिनल डाटा फ्रेम में होगा, तो क्या करेंगे, इनप्लेस इक्वल टू, हाँ, आप लिख सकते हो डीएफ इक्वल टू, ये हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो अब आपका डाटा फ्रेम जो है, डॉट डेफ देखो, और डेफ डॉट हेड देखो इस बार। ठीक है। अब क्या है ना, अब आपका डेट और कॉलम टाइम नहीं है, तो कॉलम से भी रहना इधर 13 कॉलम होते हैं। ठीक है। कोई सर, एज, नो नो नो, दो आर नॉट ऑन, दो आर रिक्वायर्ड। देखो हम ऑनऑर्डर बोल रहे हैं कि हाँ ये डेट टाइम रिलेवेंट नहीं था, इसे हटा दिया। बाकी कोई कॉलम हटाना चाहिए, आपको रिलेशन देखना पड़ेगा क्या है उसके साथ, ऐसे आप नहीं हटा सकते। नहीं, तो क्यों हटाओगे, नो नो नो, इसको हटाने के लिए आपको को रिलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, दिखा रहा हूँ। तो ये आपका हट गया। अब सेव कितना है देखो, ये डॉट सेव कितना है, 13 कलर से दिया है, तो 12 इनपुट 1 आउटपुट। देखिए और कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर क्या है, अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा एक डॉट डिस्क्राइब करो डाटा को। डिस्क्राइब किया मैंने।
यहाँ पर देख सकते हो एक ट्रिपलेट क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज वैल्यू दिया गया है, मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है हर एक कलम का। लेकिन ये जो मिनिमम वैल्यू आप देख रहे हो, ये जो मिनिमम वैल्यू आप देख रहे हो, जो मिनिमम वैल्यू आप देख रहे हो, हर का मिनिमम वैल्यू कितना है? हर का मिनिमम वैल्यू कितना है? -400। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? सबका तो मिनिमम वैल्यू -400 हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? यही मिसिंग वैल्यू है। तो इस डाटा में जहां पर -12 200 है, वो मिसिंग वैल्यू है। अगर हम देखेंगे, मैंने जैसे लिखा, डिस्प्ले द मिसिंग वैल्यू, डीएफ क्या, डॉट, आपको पता है, नॉट क्या, डॉट, डॉट। देखा है मिसिंग वैल्यू नहीं है, लेकिन हर कलम में मिनिमम वैल्यू -200। ये पॉसिबल है क्या? देख रहे, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तो -200 ही मिसिंग वैल्यू है। लिखो इसे। ओके, हियर -200 इफ मिसिंग। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, कॉमन फॉर्मेट काउंट करते हैं। कन्वर्ट, तो -200 मिसिंग वैल्यू का मुझे कैसे पता चला? क्योंकि बिकॉज बिकॉज आफ्टर आफ्टर डिस्क्राइबिंग डाटा सेट वी फाउंड मीन वैल्यू ऑफ ईच कॉलम इज क्या, माइनस, सॉरी, -200। हाँ, तो फाउंड हो, हमें पता चला। तो इसका मतलब क्या है? ये पॉसिबल है क्या? इट मीन्स -200 रिप्रेजेंट मिसिंग वैल्यू। मतलब जहां पर डाटा मिसिंग है, उसको -200 में रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर? ओवर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर काम करो, कन्वर्ट -200 इंटू क्या, नैन। कैसे करेंगे ये? हम्म? ये कर सकते हैं, देखा, डीएफ डॉट क्या, रिप्लेस क्या, -200। एक काम करो, नॉमपाई के नाम में करेंगे ना। देखो, इम्पोर्ट नॉमपायर एनपी, क्योंकि नाम नाम कैसे लिखते हैं, एनपी डॉट नाम। रिप्लेस हो गया। रिप्लेस करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा क्या, रिप्लेस इक्वल टू, डीएफ देखो क्या है, क्या है? अगर अब आप लिखोगे डीएफ डॉट इज नॉल, क्या लिखेंगे, डॉट कॉम, आया बेसिक में, लिखो। तो अब क्या करना है, आप लोग सब कॉमन फॉर्मेट ला दिए इसको। अब लिखो, इसमें मिसिंग वैल्यू है, इतना मिसिंग था, इतना मिसिंग था, नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा मिसिंग वैल्यू किसमें है, एनएमजीसी जीटी में, इसमें नहीं। ये जो पैरामीटर है, सबसे ज्यादा मिसिंग वैल्यू है। तो इस कॉलम को ड्रॉप कर लो, क्योंकि हमारे पास 9357 डाटा है, उसमें 8443 डाटा मिसिंग है। तो कैसे हैंडल करेंगे उसको?
800, अच्छा 400, कितना है, 443, डिवीजन 9357, या तो 90% डाटा मिसिंग है उसमें, तो डोंट रिमूव करो, रिमूव द कॉलम, सॉरी, रिमूव द कॉलम क्या है, लिखो, आज 90% डाटा इज क्या, जैसे क्या लिखेंगे, डीएफ डॉट ड्रॉप कॉलम इक्वल टू एनालिसिस, देखते हैं एक बार, यहाँ से कॉपी लिखो, क्योंकि कॉलम का नाम अगर कोई स्पेस जैसे होगा तो गलत हो जाएगा। देखो कॉमा, इन प्लेस क्या इक्वल टू प्रो, देखो डीएफ डॉट सेव, कितना आ गया, था कितना, कितना था, 13 कॉलम था, ड्रॉप हो गया एक, कितना हो गया, 12 कॉलम, डू इट। तुमने बताया कि उसको रिमूव किया, तो हमने ड्रॉप किसको किया, ये मैक्सिमम मिसिंग वाला ड्रॉप कर लिया। अब हमारा जो डाटा सेट है उसमें से जो मिसिंग वैल्यू है, ये वाला कॉलम ड्रॉप कर लिया, ठीक है, बाकी सब मिसिंग वैल्यू को फिलअप कैसे करेंगे, हाँ, तो एक काम करते हैं, मैं लिख रहा हूँ, फिल द मिसिंग वैल्यू बाय मीन वैल्यू ऑफ दैट कॉलम, क्लियर। यहाँ तो कोई टेक्स्ट डाटा नहीं है ना, स्ट्रिंग डाटा है क्या, सब न्यूमेरिक है, तो क्या करेंगे, डीएफ डॉट क्या, फिल एन ए, क्या करेंगे, फिल द नॉन वैल्यूज बाय व्हाट, डीएफ ऑफ, क्या लेंगे, क्या, हाँ सेम थिंग, तो हम फिल करेंगे, डीएफ या इसको फिल करेंगे, डीएफ डॉट फिल एन ए, फिल में क्या देंगे, यहाँ पर क्या था सब एट्रीब्यूट, जो वैल्यू दे सकते हो, मेथड एक्सिस इनफेस पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, लिमिट, यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं करना, यहाँ पर क्या करना है, फिल एन ए बाय होम, डीएफ ऑफ क्या, और डीएफ डॉट क्या, क्या करेंगे, मीन वैल्यू, हो जाएगा, देन इनप्लेस इक्वल टू ट्रू, इनप्लेस इक्वल टू ट्रू, तो क्या होगा देखो, रन करो एक बार, देन डीएफ देखो, डीएफ डॉट इज नॉल, सॉरी, इज नॉल, क्या लिखेंगे, डॉट क्या फ्रॉम, सब मिसिंग चला गया था नहीं, हर एक कलम का मिसिंग वैल्यू उसी कलम का मीन से फिलअप हो गया, क्लियर, डू इट, अब मिसिंग वैल्यू नहीं है, डू इट, हो गया ये, हर रुपया हुआ, डन, हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट और कुछ कॉलम रिड्यूस हो सकता है क्या, तो फाइंड कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है, डीएफ डॉट क्या, को, एक कोरिलेशन, तो हर एक एट्रीब्यूट का हर एक एट्रीब्यूट के बीच रिलेशनशिप क्या है, कोरिलेशन को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं हिट मैप, तो हिट मैप से पता चल जाएगा कौन कौन सा एट्रीब्यूट हाईली कोरिलेटेड है, तो उनमें से हम कोई एक को लेकर तो चलेगा, तो लिखो ड्रॉ हिट मैप, हिट मैप ड्रॉ करो, हिट मैप कैसे करेंगे, इंपोर्ट C1 एज एस एन एस डॉट हिट मैप, क्या लेंगे, डीएफ डॉट क्या
फोर। रन करो। देन आई एम नॉट इक्वल टू ट्रू। ये दिखा नहीं रहा ना वैल्यू। अननोट देने से क्या होगा ना, वैल्यू दिखाएगा। अच्छा, ये थोड़ा इमेज को बड़ा करना पड़ेगा। इमेज बड़ा कैसे करेंगे? इमेज को बड़ा कैसे करेंगे? इंपोर्ट मैटप्लॉट लिब डॉट प्रोडक्ट पीएलटी। पीएलटी डॉट क्या? पीएलटी डॉट फिगर ब्रैकेट रे टिक साइज दो। टिक साइज क्या है? टिक साइज इक्वल टू क्या दिया मैंने? फिगर साइज टिक साइज इक्वल टू 15, 10 दिया है मैंने, देखो। तो ये थोड़ा साइज बढ़ जाएगा, देखो हो गया। और यहाँ पर क्या करो, एक लाइन दे देते हैं। लाइन विड्थ इक्वल टू लेट्स से 3। तो बेहतर लगेगा, देख रहे हो? नहीं, लाइन अवे ना पार्टीशन। जो ब्लैक कलर होता है वो लो कोरिलेशन है, जो व्हाइट है वो हाई कोरिलेशन है। ठीक है। ड्रॉ द हीट मैप ऑल ऑफ यू। इवन आप सही में दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो बहुत सारा कोरिलेशन आ रहा है, व्हाइट में आ रहा है। कुछ 98% भी है। ये देखो 98% कोरिलेशन भी है। 89 है। ये ये वाला पैरामीटर, ये वाला पैरामीटर 96%। कौन सा है? ये वाला। तो हम एक काम करते हैं, जो जो पैरामीटर लेट्स से 90% से एबव कोरिलेशन है उसको हम हटा देंगे। मतलब उनसे एक कैसे करेंगे, देखो। फाइंड आउट द फीचर विथ कोरिलेशन ग्रेटर देन 90%। ओके। एंड कंसिडर 90%। देखते हैं, पहले पहले देखते हैं फर्स्ट। वन को छोड़ दो, कॉर्नर एलिमेंट छोड़ दो, क्योंकि कॉर्नर मतलब उसी के साथ। यहाँ पर देखो 98 और कहाँ है? ये 98 है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से ये वाला पैरामीटर कौन सा है, देखा था हमें अभी आप, ये वाला बेंजीन। उसका साइड पैरामीटर मतलब यही दो पैरामीटर, सॉरी ये दो पैरामीटर। ठीक है। तो उनमें से किसी एक को लेंगे। देखो लिख रहा हूँ, ये डॉट कॉलम कौन कौन है ना, मैं लिखा C6H6, ये बेंजीन होता है। कॉपी ये पैरामीटर एंड इसका साइड वाला पैरामीटर। इन दोनों का कोर कितना है ना, 90%, 98%। एंड आप कोरिलेशन 98%। तो रिमूव वन, एक को रिमूव करो। लेट रिमूव, इसको हम रिमूव करें। ठीक है। ये वाला को रिमूव करते हैं। ये जो हाईली कोर मतलब दोनों का इक्वल इंपोर्टेंस है।
हमारे आउटपुट के लिए। तो मैं लिख रहा हूँ df डॉट ड्रॉप कॉलम, किसी एक को लेकर चलेगा। नाम क्या है उसका? लिमिट, लिखो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, कॉमा इन प्लेस इक्वल टू क्या, ट्रू। ड्रॉप हो गया। अब देखो df डॉट डेफ कितना आ रहा है ना, 11 कॉलम। ड्रॉप करो। देखो इसी डाटा को, जो हिट मैप को फिर से ड्रॉ करो। देखते हैं और क्या क्या कोरिलेशन है। यहाँ पर मैन्युअली कर रहे हैं, हालांकि हम तो एक कोड लिख के भी कोरिलेशन घटा सकते हैं। देखो 90% से कोई ज्यादा है क्या कहीं पर? 90 क्या हो, कोई है क्या देखो? है। हाँ 09 है, 0.09। कौन कौन है? 0.09 कौन है? ये वाला और ये वाला कितना है? 90% नहीं। तो इनमें से एक कंसिडर करो। कौन कौन सा? ये सेकंड वाला एक। हम्म, लिखो। यहाँ से पता चल जाएगा। ये नाम सब नाम मजा वजो लिखा है ना। यहाँ से एक दो तीन चार। ये वाला एक पैरामीटर कॉपी। और कौन? एंड। ओ। हाँ देखो यहाँ पर ये वाला सेकंड वाला पैरामीटर, ये वाला पैरामीटर, दोनों में 90% कोरिलेशन। अब 90% कोरिलेशन। तो रिमूव हुआ। इसको रिमूव कर दो। इसको रिमूव करेंगे, इसी करो। जैसे मैं जो पहले वाला इसको करता हूँ, ठीक है। रिमूव एनीवन, किसी को करो कोई प्रॉब्लम नहीं। कमेंट दे दो यहाँ पर। कमेंट नहीं दो तो एरर देगा। कमेंट लिख रहा हूँ कि df डॉट ड्रॉप कॉलम इक्वल टू क्या नाम देंगे? किसी को ड्रॉप कर दो। कौन सा वाला? यही वाला दो। ओजन। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, कमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। आ गया। अब सेव कितना है? कम हो गया नहीं? वो की रिलीज इसलिए क्योंकि मैंने फिर से रन कर दिया। यही इसलिए इसमें फिर से आया, स्टार्टिंग से रन करना पड़ेगा। रेस्टार्ट नहीं चाहिए, यहाँ से फिर से रहना पड़ेगा। यही एक इश्यू है। तो एक जगह अगर सारा कोड लिख लो तो तब भी हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसको रन करो एक बार कटिंग से। जहाँ जहाँ चेंज हुआ है उसको रन करते जाओ। चेंज कहाँ हुआ है? यहाँ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है। हाँ यहाँ चेंज हुआ है। तो यहाँ चेंज हुआ है। then इस पे चेंज हुआ है। then ये विजुअलाइज किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे चेंज हुआ है। then ये वाला चेंज हुआ है। ठीक है। क्योंकि एक बार ड्रॉप होने के बाद फिर से अगर ड्रॉप करो तो क्या बोलेगा? वो ड्रॉप हो चुका है ना। तो इतना रो, इतना रो, इतना कॉलम अभी है। और कुछ है क्या? देख लेते हैं। एक बार फिर से वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। हम यहाँ पर कंसिडर किए 90% को कंसिडर किए, ठीक है। देखते हैं
90 के वो कोई है, देखो तो कहीं पर 90 है? 90 है क्या? 90 है क्या? नहीं। अगर बोलो नहीं सर, काम कीजिए, अप टू 80% ड्रॉप कीजिए, 80, लेट्स से 88%, तो और एक कलम ड्रॉप हो जाएगा। कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। नहीं, तो मैं 90% कंसिडर किया हूँ, 90% कोरिलेशन तक गया हूँ। ठीक है, और कहीं पर 90 है क्या? देखो व्हाइट कलर, देखो व्हाइट, 90, 90 नहीं है कहीं। कहाँ पर है? हाँ, अब वो तो हो गया, ड्रॉप हो गया है। अब 90% कोरिलेशन किसका है क्या? है क्या? नहीं। तो काम करो, सेपरेट करो, सेपरेट इनपुट एंड आउटपुट। मिसिंग वैल्यू भी नहीं है, हटा दिया हमने। क्या लिखेंगे, एक सेकंड, क्या लिखेंगे? df ऑफ क्या? df डॉट ड्रॉप कॉलम। क्या कॉलम चाहिए? कौन सा कॉलम आउटपुट है? आर एच। तो वही क्या होगा? df ऑफ क्या? आर एच। एच रहेगा। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? बादल जी में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो भी है, वो क्यों हटेगा? कोरिलेशन से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? तो एक सही सेपरेट हो गया है। अगर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करोगे तो स्केलिंग चाहिए, हाँ या ना? अगर लीनियर रिग्रेशन नहीं अप्लाई करेंगे, स्केलिंग नहीं चाहिए। लेट्स से अगर आप लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो तो स्केलिंग करना पड़ता है। अच्छा, स्प्लिट करो पहले डाटा, स्प्लिट डाटा सेट। क्यों डाटा सेट? स्प्लिट जो करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्रॉस वैलिडेशन। स्प्लिट डाटा सेट फॉर ट्रेनिंग एंड, हाँ, टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग के लिए आप कितना लेना चाहते हो, आपका मर्जी। तो लिखा है यहाँ पर, फ्रॉम क्या लिखेंगे? बताओ। स्केलन, हाँ, स्केलन, वेरी गुड, डॉट मॉडल सिलेक्शन। इंपोर्ट क्या? ट्रेंड एंड स्प्लिट। इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर क्या? स्प्लिट। देन क्या लिखेंगे? एक्सट्रेंड, कॉमा, एक्स टेस्ट, कॉमा, वाई ट्रेन, कॉमा क्या? वाई टेस्ट, इक्वल टू क्या है? ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ब्रैकेट में लिखो एक्स कॉमा वाई, कॉमा क्या दे रहा हूं मैं? टेस्ट अंडरस्कोर साइज लेट से दिया मैंने कितना? 0.2, और रैंडम स्टेट इक्वल टू 5 दिया हूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, रन करो। एक लाइन में जगह नहीं हो रहा है तो मैं दो लाइन में लिख रहा हूँ। आपको जरूरत नहीं है, आप एक लाइन लिखो। तो ट्रेनिंग के लिए कितना डाटा जा रहा है देखो तो, एक्स ट्रेन डॉट टेस्ट, कितना आ रहा है? टेस्टिंग के लिए तो ट्रेनिंग होगा इतना 7,445, और टेस्टिंग होगा, ठीक है। अगर आप लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो तभी स्केलिंग करना है, नहीं तो नहीं करना है। डिसेंट्रिक स्केलिंग चाहिए, चाहिए क्या? ट्री बेस्ड एल्गोरिथम के लिए स्केलिंग चाहिए क्या? नहीं चाहिए। लेकिन लेट्स से मैं कंपेयर करूंगा लीनियर रिग्रेशन वर्सेस डिस्टेंट लीनियर रिग्रेशन, देन स्केलिंग करूंगा। ठीक है, एक सेकंड। हेलो, पढ़ो जी क्लास देखो। देखो, हो गया इतना। अब क्या करो? जैसे लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना चाहता हूँ तो स्केल डाउन करो, स्केल डाउन द फीचर। कैसे करेंगे? जैसे यूजिंग मीन मैक्स स्केलर। मीन मैक्स स्केलर क्या क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन, और क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। लिखो फ्रॉम स्केल डाउन, क्या लिखेंगे? डॉट क्या? याद है? हाँ, प्री प्री प्रोसेस, PROCESS,
PR प्री प्रो प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट मीन मैक्स स्केलर देन MS इक्वल टू उसका ऑब्जेक्ट बनाओ मीन। इसे प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक मतलब लिखा हो जाएगा मीन मैक्स स्केलर। ऑब्जेक्ट बना, अब क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करो MS डॉट, क्या करोगे, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म किसको करेंगे, एक्सटेंड। ट्रांसफॉर्म में रखेंगे कहाँ पर ना, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन। लिखो। और यहाँ लिखो एक्स अंडरस्कोर क्या, ट्रेन अंडरस्कोर क्या, MS इक्वल टू। तो ट्रांसफॉर्म हो गया है अभी, देखो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर MS क्या है, हो गया है जीरो का, देखो ट्रांसफॉर्म हो गया है। ये सब नो, एक्स टेस्ट क्या करेंगे, एक्स टेस्ट अंडरस्कोर MS इक्वल टू क्या लिखेंगे, MS डॉट क्या लिखेंगे, ओनली ट्रांसफॉर्म, क्योंकि फिट हो गया है, रूल अप्लाई हो गया है ट्रांसफॉर्म। मीन में क्या करता है, हर एक कॉलम को, हर एक वैल्यू को 0 से 1 के बीच में रखता है, नहीं, ट्रांसफॉर्म क्या लिखेंगे, एक्स टेस्ट। हो गया डन। अब क्या करो, नेक्स्ट ट्रेन द मॉडल, ट्रेन द मॉडल कैसे करेंगे, फ्रॉम, और अप्लाई करो, लिखो यहाँ पर, लिखो अप्लाई लीनियर रिग्रेशन, कंपेयर करेंगे, अप्लाई लीनियर रिग्रेशन क्या लिखेंगे, फ्रॉम एचकेलॉन डॉट क्या, लीनियर अंडरस्कोर LINEAR लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इंपोर्ट क्या, लीनियर रिग्रेशन। ऑब्जेक्ट बनाओ लीनियर एल इक्वल टू लीनियर क्या, रिग्रेशन। ऑब्जेक्ट बन गया एल डॉट फिट क्या, एक्स कमा सॉरी एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर MS कमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन। अब जो नॉर्मल इस फीचर्स है उस पर ट्रेनिंग देंगे, देन टेस्ट द मॉडल। देन टेस्ट द मॉडल कैसे करेंगे, वाई अंडरस्कोर ब्रेड अंडरस्कोर लेट से LR मतलब लीनियर रिग्रेशन, LR इक्वल टू L डॉट प्रेडिक्टर, तो करेंगे एक्स क्या, टेस्ट अंडरस्कोर MS टेस्टिंग होगा, रन करो। तो इसके वैल्यू क्या होगा, तो ये प्रेडिक्टेड आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट क्या है जो होगा, तो देन फाइंड क्या करेंगे, फाइंड प्रेडिक्शन होने के बाद तो फाइंड करो क्या, मीन क्या, मीन अंडरस्कोर और मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर मीन स्क्वायर एरर एंड मीन स्क्वायर एरर एंड क्या, R2 स्कोर, रिग्रेशन है ना, क्या लिखेंगे, फ्रॉम HK लर्न क्या लिखते हैं, डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन स्क्वायर एरर, मीन अंडरस्कोर स्क्वायर अंडरस्कोर एरर क्या देंगे, एक्स अंडरस्कोर एक्चुअल क्या है ना, वाइट ट्रेन है, वाइट टेस्ट सॉरी वाइट टेस्ट, एक्स टेस्ट का एक्चुअल आउटपुट वाइट टेस्ट है, और प्रेडिक्टेड क्या है, वाई अंडरस्कोर प्रेड अंडरस्कोर क्या, LR। ऐसा क्यों लिखा मैंने,
इसको तो इंपोर्ट किया ना, कंट्रोल एक्स। लिखो एम एस सी इक्वल टू एम एस ई अंडरस्कोर एल आर, मीन स्क्वायर एरर इन लीनियर रिग्रेशन इक्वल टू मीन अंडरस्कोर स्क्वायर्ड अंडरस्कोर एरर, ब्रैकेट में लिखो। जो एक्चुअल आउटपुट था वाई टेस्ट का वो क्या था, ये था। और प्रेडिक्ट आया है एम एस सी अंडरस्कोर एल आर। क्या आंसर है, कितना है? आर टू स्कोर निकालो। आर टू स्कोर किसे निकलेगा? यहाँ पर लिखो इंपोर्ट आर टू स्कोर, आर टू अंडरस्कोर स्कोर। तो ये था एम एस सी, मैं लिख रहा हूँ क्या, आर एस सी, आर टू स्कोर अंडरस्कोर एल आर। यहाँ पर क्या रहेगा, आर टू स्कोर इक्वल टू आर टू अंडरस्कोर स्कोर, जो भी आंसर आएगा। तो ये रहेगा आर एस सी, कितना है, डू इट। लीनियर रिग्रेशन में हो गया, करो। स्केल डाउन से लेकर यहाँ तक करो। अप्लाई करो डिस्टेंट रिग्रेशन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम एस के लर्न, एस के लर्न डॉट क्या, फ्री इंपोर्ट डी डी आई एफ आई ओ डिसीजन फ्री क्या, रिग्रेशन। ऑब्जेक्ट बनाओ डी इक्वल टू, कॉपी कर दो। तो आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, then क्या लिखेंगे, करेंगे डी डॉट क्या, फिट करेंगे, डी डॉट फिट किसको करेंगे, एक्सट्रेन अंडरस्कोर एम एस, कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, कॉमा एक्सट्रेन अंडरस्कोर एम एस वाई अंडरस्कोर ट्रेन। ठीक है, बस देखो एम एस ट्रेन हो गया, देन टेस्ट करो, वाई अंडरस्कोर ट्रेड अंडरस्कोर क्या, डी टी इक्वल टू क्या है, वाई अंडरस्कोर ट्रेड अंडरस्कोर डी टी, क्या होगा, टी डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट अंडरस्कोर क्या, एम एस, क्लियर। देन वाई रन करो एक बार, देन नाउ फाइंड क्या, मीन स्क्वायर एरर एंड अप टू स्कोर। तो इसको भी कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। एम एस सी अंडरस्कोर क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी टी, मीन स्क्वायर एरर, यहाँ क्या रहेगा, अच्छा हाँ, वाई टेस्ट वाई पीरियड क्या, डी टी, एम एस सी अंडरस्कोर डी टी, देखते हैं कितना आ रहा है। देखो यहाँ पर कितना आया था, 35 आया था, यहाँ कितना आया है, 1.0, मतलब ये बेहतर है नहीं। और आठ को निकालने के लिए क्या लिखो, आर एस सी अंडरस्कोर क्या, डी टी, आठ को वाई पीरियड क्या, डी टी। ये वन के नजदीक जितना होगा उतना अच्छा है। तो 9.99 आया है, ये कितना आया था, 0.87, कौन बेहतर है। तो इससे पता चला कि डिसीजन ट्री मॉडल इज बेटर देन लीनियर रिग्रेशन। लिखो, डू इट। कंक्लूजन होला हियर वी फाउंड डिसीजन ट्री मॉडल परफॉर्म better than
linear. Got it? Yes or no? So that's all for today. और ट्री देखिबो, ट्री ना देखला हबनी। और ट्री देखो, ओके देखो। फ्रॉम एफकेएलएम। देखिए डिसेंट्री का ड्रॉबैक क्या है? अगर पैरामीटर ज्यादा होगा मतलब एट्रीब्यूट्स, जैसे यहाँ पर 10 है, तो वो ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और टाइम बहुत लेगा। इसलिए डिसेंट्री अगर बहुत ज्यादा कॉलम है तो इसे बैट टाइम ज्यादा लेगा। इसके लर्न क्या लिखेंगे? इंपोर्ट क्या? ट्री। ट्री डॉट क्या? हाँ। हाँ वो ज्यादा है ना, मेरा लैपटॉप का स्ट्रेंथ नहीं है। एग्जैक्ट, हाँ हाँ। देख लेते हैं। कौन से हैंग है जो हैंग हो जाएगा। मैक्स 10 दे दो ऑर्डर। मैक्स अंडरस्कोर, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है उसका कैपेसिटी इतना ज्यादा नहीं है ना, वैसे 3 दिया। ठीक है। मम्मा क्या नाम क्या था डिसेंट्री का मॉडल का नाम? ठीक है। डिसेंट्री पहले देना पड़ेगा नहीं? ठीक है, कीवर्ड पैरामीटर है। ठीक है। आया। मैक्स डेस्क ना देने से क्या होगा, वो पूरा चलेगा ज्यादा और कर नहीं पाएगा मेरा कंप्यूटर। ठीक है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।